अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शबदे। ये दिल्ली वालों में बहुत मशहूर रेसिपी है और सर्दियों में बनती है गाजरों के सीज़न में, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए लाली हुई प्याज, पिसा हुआ धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला और पिसी हुई लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को सबसे पहले भून लें। अच्छी तरह भूनना है ताकि मिर्चों का, धनिए का, सबका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छी तरह पकाना है इसे और भूनना है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने गाजर डालनी है 1 किलो। गाजर को पहले छील लें, कद्दूकस उसका छिलका उतार लेना है और फिर उसके बाद इसे पीसेस में कट कर लेना है। ऐसे बड़े बड़े पीसेस रखने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करने वरना टूट जाएंगे। इसे भूनने के बाद फिर इसके अंदर पानी शामिल कर देना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और भूनते जाएं। हल्के हाथ से चमचा चलाना है वरना गाजर टूट जाएगी। अच्छी तरह भूनना है। इस भूनने से इसका कलर चेंज होता है गाजर का, और ये ज़रूरी है करना इस तरह। फिर हमने इसके लिए चाहिए जायफल, जवित्री, चने, सौंफ और खसखस। इसे हमने अच्छी तरह बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाए। फिर हमें चाहिए पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। फिर हमने इसे कीमे के अंदर इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करना है कीमे में ताकि सब जगह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करना है इसको, बहुत ज़रूरी है। जब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो कीमे का भी कलर चेंज हो जाएगा और फिर इसे कोफ्तों की फॉर्म में बना लें। गोल गोल बॉल्स बना लेनी है, दबा दबा के इसे बनाना है ताकि जब ये शोरबे में जाएं तो ये टूटे नहीं। अब आप देख सकते हैं कि गाजर गल चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और अब इसे निकाल लें अलग। अब हमने इसी मसाले के अंदर दही को डाल देना है और दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। दही को अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी है वरना ये कर्डल हो जाएगी। इसमें चमचा चलाते रहें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये पकना स्टार्ट हो गई है, अब इसमें बबल्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। अब हमने अपने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर देना है और अब इसके अंदर एक एक करके जो हमने कोफ्ते के बनाए थे इसे शामिल कर देना है। एक के ऊपर एक नहीं डालना, अलग अलग डालना है। अब ये देखें इसके अंदर ऊपर घी आना शुरू हो गया है और ये भुनना शुरू हो गए। अब इसके अंदर जो हमने गाजर निकाल के रखी थी उसे शामिल करते हैं। अब इसे पकने दें। इसमें चमचा बहुत हल्के हाथ से चलाना है। अगर ज़ोर से चलाया तो गाजर भी टूट सकती है और कोफ्ते भी टूट सकते हैं। बहुत हल्के हल्के चमचा चलाना है। अब ये अच्छी तरह भुन गया है, इसमें घी ऊपर आ गया। अब हमें चाहिए साबुत खटाई। इसमें पानी डालकर इसे उबालने के लिए रख दें। जब ये उबल जाए फिर हमने इसका पानी इसके अंदर शामिल कर देना है। ये खटास के लिए डलता है ताकि इसके अंदर खटास आ जाए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए।
साबुत खटाई का ही इस्तेमाल करना है, पिसी हुई शामिल नहीं करनी, साबुत ही डालनी है। फिर आखिर में इसके ऊपर अदरक डाल दें, हरा धनिया डाल दें और इसे हल्के हाथ से मिक्स करें। इसका शोरबा गाढ़ा ही होता है, पतला नहीं करना। जब घी ऊपर आ जाए तो ये तैयार है। इसे बोल में निकाल दें, सर्व करें। ये लाल रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और नान के साथ भी अच्छी लगती है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं शोरबे की, पतला नहीं है, गाढ़ा गाढ़ा है। आखिर में ऊपर अदरक डाल दें और हरा धनिया डाल दें। इसे सर्व करें, एंजॉय करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।